हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रेस्ट क्वेश्चंस 51 से 75 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट में हमने लास्ट में इसके क्वेश्चन 50 तक बता चुके हैं। ये क्वेश्चंस अनसॉल्व और बुक्स के हैं जो जुडिशियल एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन्हें हम डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन 51, द डेफिनेशन ऑफ सेल इज कंटेन्ड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन सेक्शन। सेल की डेफिनेशन किसमें दिया गया है? सेल क्या है? सेक्शन 54 में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेल किसमें? सेक्शन 51 में, 54 में। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेल इज ट्रांसफर ऑफ। सेल क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सेल क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो यही इसमें कहा गया, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल किसका ट्रांसफर होता है? ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 53, in which section of the Transfer of Property Act doctrine of marshalling has been provided? मार्शलिंग किस में प्रोवाइड किया गया था? सेक्शन 56 एंड 81 में। सेक्शन 56 एंड सेक्शन 81 में। क्वेश्चन नंबर 54, सेक्शन 58A of Transfer of Property Act defines। सेक्शन 58A में क्या डिफाइन किया गया था? मार्गेज, मार्गेजर, मार्गेजी, मार्गेज मनी एंड मार्गेज डीड, ये चीजें उसमें डिफाइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्गेजेस, मार्गेज कितने तरह के आर देयर इन सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? मार्गेज 6 तरीके के उसमें थे। कितने तरह के थे? 6 तरीके के मार्गेज थे। क्वेश्चन 56, वेयर पोजीशन ऑफ मार्गेज प्रॉपर्टी इज नॉट डिलीवर्ड टू द मार्गेजी इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सिंपल। क्या कहलाता है? सिंपल मॉर्गेज कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 57, ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इज कॉल्ड। टाइटल डीड जिसमें डिपॉजिट की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। उसे इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, under the Transfer of Property Act, personal obligation to pay mortgage money occurred in। mortgage money occurred in किसमें? simple mortgage and English mortgage। simple mortgage and English mortgage। question number 59, right of redemption arises in the case of। रिडेम्पशन किस में होता है? जब कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखेंगे तभी उसको खाली कराएंगे, तो किस में होता है? मॉर्गेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 60, द मॉर्गेजर्स राइट टू रिडीम द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी अकर्ड। मॉर्गेजर्स के राइट क्या है? टू एनी टाइम आफ्टर द मॉर्गेज मनी हैज बिकम ड्यू। जब मॉर्गेज मनी ड्यू हो जाए तो उसका राइट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज मीन्स। वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज मीन्स क्या होगा? मॉर्गेज इज ऑलवेज रिडीमेबल। क्या होता है? मॉर्गेज हमेशा क्या होता है कि जब दी जाएगी तो उसको खाली कराया जाएगा, खाली कराने का ऑलवेज वो रहता है। क्वेश्चन नंबर 62, रिडेम्पशन इज द
हार्ट ऑफ मार्गेज was observed by, ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड हाल्सबरी, लॉर्ड हाल्सबरी के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, सेक्शन 56 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 contains provisions relating to 53 section 65, 53 section 65 of the transfer of property contains provisions related to, किससे provisions इसका relation relate करते हैं, implied contracts by mortgager, implied contracts by mortgager। question number 64, which is the right of mortgagee, which is the right of mortgagee एंड नॉट दैट ऑफ मार्गेजर, कौन सा ऐसा राइट है जो मार्गेजी का राइट है लेकिन मार्गेजर का राइट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 64, राइट टू फॉरक्लोजर, राइट टू फॉरक्लोजर क्या है, मार्गेजर का राइट नहीं है लेकिन मार्गेजी का राइट केवल है। क्वेश्चन नंबर 65, रूल रिलेटिंग टू मार्सेलिंग securities is described in the Transfer of Property Act 1882, किस सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है, सेक्शन 81 में। ये किससे रिलेटेड है, सेक्शन 81। क्वेश्चन नंबर 66, which one of the following sections of the Transfer of Property Act defines charge, चार्ज किस में डिफाइन किया गया, चार्ज सेक्शन 100 में डिफाइन किया गया, चार्ज किस में डिफाइन किया, सेक्शन 100 में। 67, which types of property may be used to lease, कैसी प्रॉपर्टी लीज में यूज की जाती है, लीज कैसी प्रॉपर्टी को दी जाती है, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी को, किसको दिया जाता है लीज, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी। Question number 68, under Transfer of Property Act, in the absence of a contract or local law, monthly lease is terminable, जो मंथली लीज दी जाती है वो कैसी होती है, 15 डेज बिफोर नोटिस दी जाती है और 15 दिन खत्म होने के बाद में उसको हम इजेक्शन के लिए जाते हैं, और जो परमानेंट होती है वो ईयर टू ईयर होती है। तो इसमें क्या आएगा, by 15 days notice expiring। Question number 69, a lease of immovable property from year to year can be made by, जो ईयर टू ईयर होती है वो क्या होती है, only by a registered instrument, जो ईयर बाय ईयर परमानेंट लीज होती है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होती है, और जो जनरल होती है टेम्परेरी उसको क्या कहते हैं, एक ईयर से अंदर के लिए 1 ईयर के पहले 11 महीने के लिए जैसे करते हैं वो रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ये ईयर टू ईयर वाली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, वेयर ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड, सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द लेसर एंड द लेसी, दोनों के द्वारा ये किया जाएगा, एक नहीं कर सकता इसको, दोनों के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर ऑफ लीज इज प्रोवाइडेड अंडर, ये किस में प्रोवाइड किया गया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन में इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर द लीज इज प्रोवाइडेड, किसमें प्रोवाइड किया गया था, सेक्शन 116 में, किसमें प्रोवाइड किया गया था, सेक्शन 116 में। क्वेश्चन नंबर 72, द प्रोविजंस एज टू एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी हैज बीन प्रोवाइडेड, एक्सचेंज ऑफ मनी किस में प्रोवाइड किया गया था, सेक्शन 121 में। क्वेश्चन नंबर 73, गिफ्ट is defined in which section of the Transfer of Property Act 1882, गिफ्ट किस में डिफाइन किया गया था, गिफ्ट किस सेक्शन में डिफाइन किया था, 122।
गिफ्ट को 100 सेक्शन 122 में डिफाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, a gift of immobile property can be given. A gift of immobile property can be given by delivery and registration of document. रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही उसको हम गिफ्ट में इमोबाइल प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसमें ट्रांसफर होने के लिए मतलब अगर गिफ्ट देने के लिए उसको हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड बाय। एक्शनेबल क्लेम किसके द्वारा ट्रांसफर होगा? एन इंस्ट्रूमेंट इज रिटन सिग्नेट बाय द ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर है वो सिग्नेचर करेगा और वो इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा? लिखित होगा और ट्रांसफरर के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस थे। हमने 3 पार्ट्स में इसको डिस्कस किए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये जुडिशियल एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, आए हुए हैं और इसको आप 1-2 बार सुनेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगभग कंप्लीट कर दिया है। बाकी एक्ट की बुक से इसको कंसल्ट करके पूरा किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।